हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेसन सेशन। लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था चैप्टर 1 पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। आज की क्लास में उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। सेकेंड टॉपिक पर हैं हम। क्या टॉपिक है? विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंसेस। इसमें क्या सीखना? फर्स्ट टॉपिक में नंबर सीक्वेंसेस सीखे थे, आज उनको विजुअलाइज करके देखेंगे। विजुअलाइज मतलब पिक्चर्स की फॉर्म में उनको प्लॉट करके या ड्रॉ करके देखेंगे। बहुत सारे नंबर सीक्वेंस हमारे पास ऐसे होते हैं जिनको पिक्चर्स में भी विजुअलाइज किया जा सकता है। आज हम उन्हीं में से ही कुछ नंबर सीक्वेंसेस को पिक्चर्स में विजुअलाइज करके देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट सीक्वेंस के साथ। कौन सा सीक्वेंस था? ऑल वंस सीखा है हमने, है ना। ऑल वंस मतलब 1 1 1 1 1 बार बार आ रहा था। इसको पिक्चर्स में कैसे विजुअलाइज किया जा सकता है? इन डॉट्स के थ्रू। अगर आप पहली डॉट को देखेंगे, एक ही है, नेक्स्ट भी एक ही डॉट है, तो यहाँ पर आपको एक पैटर्न दिखाई दे रहा है पिक्चर की फॉर्म में। कौन सा पैटर्न है? ऑल वंस का। इसे कैसे लिख सकते हैं? 1 1 1 1 एंड सो ऑन। यहाँ पर सारी की सारी डॉट्स एक एक ही हैं, तो ये कौन से पैटर्न का पिक्चर है? ऑल वंस का। नेक्स्ट क्या है? काउंटिंग नंबर्स। अगर आप इन डॉट्स को देखेंगे, सबसे पहले एक डॉट है, फिर दो डॉट्स हो गई, फिर 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर कौन से पैटर्न को विजुअलाइज करवाया गया है? काउंटिंग नंबर्स को। कैसे लिखा जाएगा इस पैटर्न को? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आगे और भी कॉन्टिन्यूटी में हो सकता है। तो यहां हमने दो पैटर्न्स देखे, कौन से? ऑल वंस और काउंटिंग नंबर्स। चलिए अब सीखते हैं कि ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स को पिक्चर्स के थ्रू कैसे विजुअलाइज किया जाता है। ऑड नंबर्स के केस में देखिए, पहले एक डॉट था, फिर ये 2 और 1 3 3 डॉट्स हो गए, 3 डॉट्स हैं, है ना। और ये बाद वाले डॉट का पेयर नहीं है, इसके ऊपर यहाँ डॉट नहीं है, यहाँ भी लास्ट वाले डॉट के ऊपर डॉट नहीं है, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है। तो एक चीज तो इजीली समझ आ रही है, क्या कि यहाँ पर ना ये लास्ट वाला डॉट जो होगा, इसका ऊपर वाला डॉट मिस होगा, राइट। और अगर अब हम इसको काउंट करके देखें, सबसे पहले 1 डॉट है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है और फिर 9 है। तो ये हमें क्या दिखाई दे रहा है? ये हमें ऑड नंबर का सीक्वेंस दिखाई दे रहा है। तो फिर समझ आ गया कि ऑड नंबर्स का पिक्चर्स में विजुअलाइजेशन कैसा दिखाई देता है। ऐसे करके डॉट्स होंगे और लास्ट वाला जो डॉट होगा उसके ऊपर यहाँ पर हमें डॉट दिखाई नहीं देगा, राइट। इधर आ जाते हैं इवन नंबर के सीक्वेंस में। अब यहाँ पर अगर हम इसका पिक्चर में विजुअलाइजेशन देखें, डॉट्स ने पेयर बनाया, यहाँ भी 4 डॉट्स हैं और अगर आप ध्यान से देखो पूरा कंप्लीट लग रहा है, राइट। यहाँ पर भी ये देखो 6 डॉट्स हो गए, यहाँ 8 हो गए और यहाँ 10 हो गए, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको एक एक स्पेस खाली दिखाई दे रहा था, यहाँ पर ऐसा कोई खाली स्पेस नहीं है ना, कोई ऐसी जगह नहीं है कि भाई हमें लगे कि यहाँ डॉट आना चाहिए था, है नहीं, राइट। तो ये इवन नंबर्स का सीक्वेंस है। कैसे लिखेंगे इसको? देखो पहले 2 डॉट है तो ये 2 हो गया, 2, नेक्स्ट 4 6 8 फिर 10 डॉट्स है, राइट। पैटर्न बन रहा है। कौन सा पैटर्न है? इवन नंबर्स का। तो ये किसका पिक्चर्स में विजुअलाइजेशन हो गया? इवन नंबर्स के सीक्वेंस का। अब विजुअलाइज करते हैं ट्रायंगुलर नंबर्स को। देखिए जरा ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं। 1 3 6 10 15 सीखे हैं हमने। कैसे विजुअलाइज किया जाता है इसको? ईच रो एड्स वन मोर डॉट बिल्डिंग अ ट्रायंगल। आपको रोज बनानी है और रोज में डॉट्स लगाने हैं, राइट। और हर रो में आपको एक डॉट बढ़ाते रहना है। सपोज जैसे यहाँ एक ही रो है तो एक डॉट लगा, यहाँ पर 2 बना दी ना, देखो तो यहाँ 1 और यहाँ 2, ठीक है। नेक्स्ट रो में 2 डॉट्स हो गए, यहाँ 1 है, फिर यहाँ 2 डॉट्स हुए, 3 हो गए, 1 2 3 थे, नेक्स्ट वाली में 4 आ गए, 1 2 3 4 5। हर रो में आपको एक डॉट बढ़ाते रहना है। और देखिए जरा क्या यहाँ ट्रायंगल बन सकते हैं? इधर तो ट्रायंगल बन रहा है, राइट। इधर भी ट्रायंगल बन रहा है, इधर भी ट्रायंगल बन रहा है, इधर भी ट्रायंगल बनाया जा सकता है। और लास्ट वाला ये जो हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है, इसे चेक करते हैं जरा। यहाँ भी ट्रायंगल ड्रॉ किया जा सकता है, इसीलिए इनको ट्रायंगुलर नंबर्स कह रहे हैं। चेक करें जरा डॉट्स कौन सी हैं, ट्रायंगुलर नंबर्स का पैटर्न बनाती हैं या नहीं। सबसे पहले 1 डॉट थी, फिर 3 डॉट्स हो गई, नेक्स्ट हुई हमारे पास 6 डॉट्स, 1 2 3 4 5 6।
नेक्स्ट 10 डॉट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट वाले में 15 डॉट्स हैं। तो ये अब हम ना एक ट्रिक सीखने वाले हैं। क्या हेल्प करेगी वो ट्रिक हमारी? हमें ना बार बार ये डॉट्स लगा के चेक नहीं करना पड़ेगा, हम डायरेक्ट भी पता लगा सकते हैं कि किसी एक पॉइंट पर आकर या एक किसी पोजीशन पर आकर कितने डॉट्स बनाए जाएंगे या कौन सा ट्रायंगुलर नंबर ऑब्टेन होगा इस वाले फॉर्मूले से। कैसे? देखो जरा, सपोज मुझे पता लगाना है कि ट्रायंगुलर नंबर्स में 12th नंबर पर कौन सा नंबर होता है, राइट? जैसे फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर तो 1 होता है, सेकंड ट्रायंगुलर नंबर 3 होता है, थर्ड ट्रायंगुलर नंबर 6 होता है। तो 12th प्लेस पर अगर हम जाए तो वहां कौन सा ट्रायंगुलर नंबर होगा, कैसे निकालेंगे? आप यहाँ n की जगह ना 12 लिख दीजिए। 12 ट्रायंगुलर नंबर चेक कर रहे हैं ना हम, n 12 है तो ये हो गया 12 विद इन ब्रैकेट 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। वी विल हैव 12 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 2। डिवाइड कर दीजिए, 6 आ गया। 6 इंटू 13, 6 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपके पास आएगा 78, राइट? तो एक चीज तो क्लियर हो गई क्या कि भाई किसी भी ट्रायंगुलर नंबर के सीक्वेंस में 12th नंबर पर आपको कौन सा ट्रायंगुलर नंबर ऑब्टेन होता है। जैसे फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, तो 12th ट्रायंगुलर नंबर कौन सा होता है? 78 होता है। मतलब 78 डॉट्स बनेंगे। हाँ बिल्कुल 78 डॉट्स बनेंगे। अब विजुअलाइज करते हैं स्क्वायर नंबर के सीक्वेंस को। क्या है स्क्वायर नंबर का सीक्वेंस? 1 4 9 16 25 36। कैसे विजुअलाइज किया जा सकता है इसको? अरेंज डॉट्स इन अ परफेक्ट स्क्वायर ग्रिड। आपको डॉट्स को कैसे अरेंज करना है? परफेक्ट स्क्वायर ग्रिड में। अब ये परफेक्ट स्क्वायर ग्रिड कैसे बनता है? आप नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो, परफेक्ट स्क्वायर ग्रिड ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, जैसे सबसे पहले आपको ये 1 डॉट है ना, कैसे ऑब्टेन हुआ होगा? फर्स्ट स्क्वायर नंबर 1 होता है, 1 इंटू 1 किया तो हमें पहला परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिला विच इज 1। फिर 2 इंटू 2 किया तो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिला विच इज 4। 3 इंटू 3 किया तो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिला विच इज 9। तो फर्स्ट वाला 1, सेकंड वाला 4, थर्ड वाला 9। अगर आप यहां ध्यान से देखो, पहले सिर्फ एक ही डॉट ड्रॉ किया गया, फिर 2 डॉट्स को 2 बार ड्रॉ किया गया, राइट? 2 डॉट्स हैं और उनको 2 टाइम्स ड्रॉ किया गया, 1 2 1 2। 3 डॉट्स को 3 टाइम्स ड्रॉ किया गया, एक और परफेक्ट स्क्वायर ऑब्टेन हुआ 9। 4 डॉट्स को 4 टाइम्स ड्रॉ किया गया, ठीक है, ये 3 टाइम्स ये 4 टाइम्स, तो एक और परफेक्ट स्क्वायर ऑब्टेन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वाले में देखो 5 डॉट्स को 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 टाइम्स ड्रॉ किया गया तो एक और परफेक्ट स्क्वायर ग्रिड ऑब्टेन हो गया। ठीक है, कैसे समझ आ रहा है ये? आप देखो कि आपको कितने डॉट्स हैं, उतने डॉट्स को उतनी बार ड्रॉ कर दो। 2 है तो 2 बार, 3 है तो 3 बार, 4 डॉट्स है तो 4 टाइम्स, 5 डॉट्स है तो 5 टाइम्स। आपको क्या मिल जाएगा? स्क्वायर नंबर का विजुअल रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा। अब सीखते हैं नेक्स्ट सीक्वेंस का विजुअलाइजेशन। देखिए जरा कौन सा सीक्वेंस है? पावर ऑफ 2। ये तो सीखा था हमने, सीक्वेंस 1 2 4 8 16, राइट? कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं इसको? आप एक ना ऐसा ट्री टाइप स्ट्रक्चर बनाइए, ईच ब्रांच स्प्लिट इनटू 2, और उसकी हर ब्रांच को 2 ब्रांचेस में स्प्लिट करना स्टार्ट कीजिए एंड द नंबर डबल। नंबर अपने आप ऑब्टेन होता रहेगा, देखना। ठीक है, सबसे पहले हमने ट्री में एक डॉट लगाया, इसको स्प्लिट कर 2 डॉट्स, इसको स्प्लिट किया तो 2 डॉट्स ऑब्टेन हुए, राइट? फिर 2 डॉट्स को स्प्लिट किया, देखो ये यहाँ 2 डॉट्स बन गए, यहाँ भी 2 अलग से डॉट्स ऑब्टेन हो गए। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं? ट्री में उसकी हर ब्रांच को स्प्लिट करते जा रहे हैं आगे आगे आगे, और हमें पावर ऑफ 2 में नंबर्स ऑब्टेन हो रहे हैं। देखिए जरा, फर्स्ट 1 डॉट थी, 1 है, नेक्स्ट लेवल पर 2 डॉट्स है, 2 है, नेक्स्ट लेवल पर 1 2 3 4 डॉट्स ऑब्टेन हुई, 4 है, नेक्स्ट लेवल पर 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट्स ऑब्टेन हुई, 8 है, नेक्स्ट लेवल पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डॉट्स, 16 ही तो है। ईच लेवल ऑफ ट्री इज अ न्यू पावर ऑफ 2। यहां पर अगर आपको नेक्स्ट पावर ऑफ 2 नंबर ऑब्टेन करना हो ना, तो आप क्या करो? आप इसको फिर 2 ब्रांचेस में स्प्लिट करना शुरू करो, आपको नेक्स्ट नंबर ऑब्टेन हो जाएगा, है ना? यहां पर हमने ये सीख लिया था, है ना? 2 raised to the power 0 1 है, यहां 2 4 8 और 16। सेम ऐसा ही विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है हमें यहां पर।
अब विजुअलाइज करते हैं नेक्स्ट पैटर्न को। कौन सा पैटर्न है? पावर ऑफ 3। क्या था सीक्वेंस? 1 3 9 27, राइट। इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? एक वैसे ट्री टाइप स्ट्रक्चर बनाएंगे जैसे पावर ऑफ 2 में बनाया था, लेकिन अब की बार हर ब्रांच को किस में स्प्लिट करेंगे? 3 पार्ट्स में, राइट। वहां 2 था ना, पावर ऑफ 2 था, यहाँ पावर ऑफ 3 है तो 3 सेगमेंट्स या 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। यहाँ एक डॉट है, 3 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, 1 2 3 डॉट्स ऑब्टेन हुए। इन 3 डॉट्स में हर डॉट को आगे दोबारा 3 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया। देखिए जरा कितने डॉट्स ऑब्टेन हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट्स ऑब्टेन हुए। क्या अगला पावर ऑफ 3 नंबर 9 है? राइट। नेक्स्ट देखते हैं जरा, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। और एज वी नो नेक्स्ट नंबर यहाँ पर, हाँ 27 ही है लिखा हुआ है, ठीक है 27 ही है, राइट। तो ये हमने किसका विजुअलाइजेशन सीखा? पावर ऑफ 3 का। इन केस अगर मुझे इसी पिक्चर में एक और नंबर भी बनाना हो पावर ऑफ 3 वाला, तो मैं इन ब्रांचेस को आगे और 3 पार्ट्स में स्प्लिट कर दूंगी, नेक्स्ट नंबर विजुअलाइज हो जाएगा। इसी के साथ ही विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर सीक्वेंस की ये क्लास तो होती है कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रिलेशंस बिटवीन नंबर सीक्वेंसेस। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर जरूर कर देना वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? ओके, बाय।